सर्वप्रथम माँ शारदी को नमन, माँ भारती को नमन, मुख्य अतिथि जी, प्रिंसिपल साहब, समस्त शिक्षकगण और समस्त छात्र छात्राओं, मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कोई गलती हो तो क्षमा करें। कविता का नाम है रश्मि रथी। प्रसिद्ध कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर की आवाज में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कोई गलती हो तो क्षमा करें। अच्छा, प्रसंग कब का है? जब पांडव अपने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण करके जब वापस हस्तिनापुर आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को एक मैत्री के रूप में, संदेशवाहक के रूप में कौरवों की सभा में भेजते हैं। भगवान श्री कृष्ण कौरवों की सभा में जाते हैं, दुर्योधन से कहते हैं, दुर्योधन, न्याय संगत तो यही है कि पांडवों ने अपना कार्य पूर्ण कर दिया। अब न्याय संगत तो यही है कि राज्य आधा आधा हो जाना चाहिए। अगर ऐसा भी नहीं हो तो ऐसा करो कि प्रत्येक पांडव को एक एक गांव दे दो, मतलब 5 गांव मांगे। लेकिन दुर्योधन ठहरा हटी। वो श्री कृष्ण से कहता है कि मैं पांडवों को 5 गांव तो क्या, मैं एक सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं देना चाहता। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को बांधने चलते हैं। जब दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को बांधते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं। उसका वर्णन इस रश्मि रथी नामक कविता में है, जो रामधारी सिंह दिनकर की चमत्कारी आवाज में आपके सामने प्रस्तुत है। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से सहस, पावक में कनक सदृश तपकर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आपड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। सूलों का मूल नसाने को, पर खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, जो टिक सके वीर नर के मग में। हम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण एक से बड़े एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, कृतिका बीज जैसे उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है, पीछा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के है साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बाघों में शालन मिलते हैं। कंकरिया जिनकी सहज सुगर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती है, लोरिया आंधिया सुनाती है। जो लाक्षागृह में जलते हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं, वे ही सूरमा निकलते हैं, वे ही सूरमा निकलते हैं।
बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिनगारी है। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिनगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चुम चुम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साधे साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लई है, ये देख पवन मुझ में लई है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लई है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयांचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। बुझ प्रतिबंध को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो सारे ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। धन्यवाद। दृग हो, दृग आंखें, दृग हो तो दृश्य कांड देख, दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जंतु जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि शरीर सत सिंधु मंत्र, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र शतकोटि काल, सतकोटि दंड धर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने, हाँ दुर्योधन बांधिने। भूलों का अतल पाताल देख, भूलों का अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, मृतकों से पटी हुई भू है। पहचान पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सगन, जिह्वा से करती ज्वाल सगन, सांसों में पाता जन्म भवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं, याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी ऊपर फेनी प्रखर। फल शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन दुर्योधन रण ऐसा होगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से फूटेंगे। वायस मृगाल सुग लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े,
केवल दो नर ना गाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते जय 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 जय। जय हिंद। थैंक यू।